एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का मटन की दुकान चलाता था। गांव में कोई और दुकान न होने की वजह से सब लोग बिट्टू से ही मटन खरीदते थे, जबकि दूसरी तरफ मीठे और उसकी बीवी नसीबों ने बकरियां पाली हुई थी। अरे मीठे तो बकरियां बड़ी मेहनत करके पालता है और जब इनको बेचता है तो ये सिर्फ बकरियां 1500 की बिकती है। बेगम तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। मीठे गाँव में सिर्फ एक ही मटन की दुकान है, सब गाँव वाले उसी से मटन खरीदते हैं और वो एक बकरे का 2000 रुपए मुनाफा कमाते हैं। बेगम तू क्या कहना चाहती है कि मैं भी मटन की दुकान खोलूं? और क्या मीठे बकरियां हम खुद पालते हैं, हमें तो सस्ती पड़ती है, अगर तीन का गोश्त बेचे तो मुनाफा ज्यादा होगा। बेगम फिर एक काम करते हैं, तन उसकी दुकान का जायजा लेते हैं कि वो किस दाम पर गोश्त बेचता है और उसके पास ग्राहकों का रश भी है कि नहीं। फिर अगला दिन होता है, नसीबों और मीठा छुपकर बिट्टू की दुकान देखते हैं। बिट्टू की दुकान पर बहुत रश होता है। दे दो भाई 1 किलो मटन दे दो और अब बोते गोल गोल रखना, पर पुद का गोश्त देना। बताओ भाव बता कितना गोश्त देवा और हाँ शाप पर डबल कर देवा। पिछले दफा भी शाप पर फट गया था और सारा गोश्त मेरा गिर गया। भैया बेफिक्र हो जाए, जैसे अब चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बेगम घर से मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आ रहा है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। अभी ते बता क्या आइडिया तेरे दिमाग में? बेगम वो मोटा 500 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त बेचता है, मैं 450 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त बेचूंगा। वाह मीठे ये तो कमाल का आइडिया है, इस तरह तो सब गाँव वाले हमसे ही गोश्त खरीद बैठेंगे। फिर अगले दिन मीठा बिट्टू की दुकान के सामने गोश्त की दुकान खोल लेता है। आ जाओ नौजवान, बकरे का गोश्त 450 रुपए किलो में ले जाओ। ये सुनकर बिट्टू के ग्राहक चौंक जाते हैं और वो सब मीठे की दुकान पर आ जाते हैं। भाई ये गोश्त बकरे का ही है ना, कहीं तू कुत्ते का गोश्त नहीं बेच रहा? बादी ये घर के पले हुए बकरे हैं, मैंने इन बकरों को कुश्ता फौलाद खिलाकर बड़ा किया है। इनके गोश्त में जायका भरपूर मकदार में तो है ही, पर इनका गोश्त जो खाएगा वो ताकतवर, चुस्त और तवाना हो जाएगा। ठीक है 1 किलो गोश्त दे दो, मुझे 1.5 किलो गोश्त दे दो और 100 रुपए की चर्बी की बोटी भी डाल देगा। बिट्टू परेशान ये सब देख रहा होता है। मेरे अल्लाह, सब ग्राहक तो दूसरी दुकान पर चले गए और मैं क्या करूं? अभी बिट्टू सोच ही रहा होता है, तभी उसका छोटा भाई चिट्टू आ जाता है। बिट्टू भाई क्या सोच रहे हैं? और ये गोश्त की दूसरी दुकान कब बनी है? चिट्टू मेरे छोटे भाई, ये गोश्त की दुकान आज ही खुली है और वो 450 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त बेच रहा है, जिसकी वजह से सब लोग उसकी दुकान से गोश्त खरीदने चले गए हैं। बिट्टू भाई आप एक काम करो, आप भी 450 रुपए किलो गोश्त बेचो, आपको फिर भी नुकसान नहीं होगा। हाँ मेरे भाई, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, मैं भी कल से 450 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त बेचूंगा। फिर अगले दिन बिट्टू भी 450 रुपए किलो गोश्त बेचता है, तो आधे ग्राहक बिट्टू की दुकान से गोश्त खरीद रहे होते हैं तो आधे लोग मीठे की दुकान से गोश्त खरीदते हैं। इस तरह शाम हो जाती है, उन दोनों का गोश्त सेल हो जाता है और वो अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और मीठा घर आकर नसीबों को आज के दिन की सारी बातें बताता है। मीठे तू कोई ऐसा काम करके वो मोटा बिट्टू दुकान बंद करके भाग जाते हैं ताकि हम सुकून से गोश्त बेच सके। बेगम फिर मैं काम करता हूँ, कल से 350 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त बेचता हूँ। उस मोटे को इस रेट पर गोश्त बेचने में बहुत नुकसान होगा और वो दुकान ही छोड़कर भाग जाएगा। फिर अगले दिन मीठा 350 रुपए रेट लिख देता है। सब लोग मीठे की दुकान से गोश्त लेते हैं, कोई भी बिट्टू की दुकान पर नहीं आता। इस तरह काफी देर गुजर जाती है। मेरा अब यहाँ पर बैठने का कोई फायदा नहीं, मेरे वाले रेट पर तू कोई भी गोश्त नहीं खरीदेगा। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी और छोटे भाई को सारी बातें बताता है। बिट्टू जी ये तो बहुत गलत हुआ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो गोश्त वाला इतने कम रेट पर गोश्त कैसे बेच रहा है, उसे तो इस रेट पर बहुत नुकसान हो रहा होगा। बेगम दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नफा नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो दूसरों का चलता हुआ कारोबार तबाह बर्बाद कर देते
खरीदते हैं। पर बिट्टू भाई वो दुकानदार नुकसानदेह गोश्त क्यों बेच रहा है, हमें पता लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसके घर जाकर देखते हैं। हाँ बिट्टू, चिट्टू ठीक कह रहा है, आप लोग जाकर पता लगाओ। फिर बिट्टू और चिट्टू घर से निकलते हैं और मीठे के घर आते हैं तो देखते हैं कि मीठा बकरियों को घास खिला रहा होता है। बिट्टू भाई, ये तो इस दुकान वाले ने खुद ही बकरियां पाली हुई है, तभी तो इसे कम रेट पर भी बेचने में नुकसान नहीं होता। हाँ चिट्टू, अब तो हमारा कुछ नहीं बन सकता, मुझे अब कोई और काम करना पड़ेगा। चिट्टू गौर से बकरियों को देखता है तो वो बीमार और लागर लग रही होती हैं। बिट्टू भाई, ये बकरियां तो बीमार लग रही है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इस बीमार बकरियों का गोश्त खाकर तो गांव के लोग बीमार हो जाएंगे। चिट्टू तुम एक काम करो, पुलिस को लेकर आओ। फिर चिट्टू वहाँ से निकलता है और पुलिस स्टेशन आकर सारी बातें बताता है तो पुलिस वाले उसके साथ आ जाते हैं। पुलिस को देखकर गांव के कुछ लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। गाँव के लोगों को बीमार बकरियों का गोश्त खिला है। पुलिस साहब की बीमार बकरियों का गोश्त खाकर तो गांव के लोग बीमार हो जाएंगे। मोटे पेट वाले गेंडे, तू भी तो बाजार से जो जानवर खरीद कर आता है उनको भी तो टीके लगा लगा के बड़ा करता है, उनका गोश्त भी जो लोग खाएंगे वो बीमार हो जाएंगे। तेरे पास कोई जरूरत नहीं है कि ये टीके वाले जानवरों का गोश्त खिलाता है, पर तू तो बीमार जानवरों का गोश्त बेचता है। चल तू हमारे साथ पैदल चलो। फिर पुलिस वाले मीठे को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन गांव वालों को शक पड़ जाता है कि इन जानवरों का गोश्त खाने से कहीं हम भी बीमार न पड़ जाएं। फिर अगले दिन बिट्टू गोश्त की दुकान खोल लेता है, पर कोई ग्राहक भी बिट्टू के पास नहीं आता। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। काम न चलने की वजह से बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है। बिट्टू भाई, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, हो सकता है इस तरह गांव के लोग दोबारा गोश्त लेना शुरू कर दे। वो क्या आइडिया है बताओ। बिट्टू भाई, अब एक काम करते हैं, मंडी से बकरियों के बच्चे ला कर दुकान पर खड़े कर देते हैं। इस तरह उनको यकीन भी हो जाएगा कि ये जानवर टीके से बड़े नहीं हुए। बिट्टू जी, चिट्टू ठीक कह रहा है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है चिट्टू, चलो मंडी चलते हैं। फिर बिट्टू और चिट्टू घर से निकलते हैं और मंडी से 10 बच्चे खरीदते हैं और उन्हें दुकान पर खड़ा कर देते हैं। ये देखकर ठाकुर उसकी दुकान पर आ जाता है। तो कहे तुम इन बकरियों के बच्चों को टीका लगा कर तो बड़ा नहीं करोगे। ठाकुर साहब, गांव के लोगों की सेहत के डर से ही तो मैं ये बच्चे खरीद कर आया हूँ, ताकि ये बच्चे आप लोगों के सामने ही बड़े हों और आप सब गांव वालों को तसल्ली रहे कि मैं साफ सुथरा गोश्त बेच रहा हूँ। वाह बेटो, ये तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है, अब दिल मुतमईन हो गया है। बहुत दिन से मटन नहीं खाया तो जल्दी से 2 किलो मटन दे दो। ठाकुर को देखकर वहाँ पर गांव के और लोग भी आ जाते हैं। बेटे, मुझे भी 1 किलो गोश्त दे दो। मुझे भी आधा किलो गोश्त दे दो। चिट्टू के इस मशवरे की वजह से ही बिट्टू की दुकान दोबारा से चल पड़ती।